हेलो एवरीवन, सो वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। सो आज है संडे मतलब आपको पता ही है 24 है। तो आज का दिन है होलिका दहन। होलिका दहन पर आज मैं फ़ास्ट रख रही हूँ दीपशिका के लिए। पिछले साल भी मैं उसके लिए रखी थी ये फ़ास्ट होलिका दहन पर। हर साल होलिका दहन पर फ़ास्ट रखना होता है। हरियाणा में ही यही कल्चर है। तो मैं हरियाणा में मेरी शादी हुई तो वही सारा कल्चर मैं फ़ॉलो करती हूँ। आज भी करती हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी रहूँ, बिहार में रहूँ, पंजाब में रहूँ या हरियाणा में रहूँ, कहीं पे भी रहूँ, मैं अपना वही कल्चर फॉलो करती हूँ। तो देखिए वैसे इस फास्ट पे क्या होता है, बच्चों को ना खाने पीने की चीज़ों की माला बना के देनी होती है। तो ये मैं कल मूंगफली और बिस्किट का पैकेट लेके आई थी, उसी की माला बना के मैं दीपशिका को पहनाऊँगी। वैसे तो हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे जो भी बच्चे के खाने के आइटम होता है, लाइक इसमें आप डाल सकते हैं गोला जो होता है ना, सूखा नारियल डाल सकते हैं, बेर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो देखिए मेरा ये बिस्किट वाला माला रेडी हो चुका है। दीपशिका बहुत एक्साइटेड रहती है हमेशा इस चीज़ को पहनने के लिए। तो ये मैं अब दीपशिका के गले में इसको गांठ बांध के दीपशिका के गले में पहना दूँगी। और एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। अब होलिका दहन के वो जो बनाते हैं वहाँ पे जाके पूजा करना, तो वो यहाँ पे मुझे नहीं पता कहाँ पे होता है। बिहार है तो बिहार में मुझे नहीं पता कहाँ होता है। तो अब मैं ढूंढने से बेटर है, फिर मैं सोची चलो मैं छत पे जाके खुद ही पूजा करके आ जाऊँगी। उसके बाद डियर फ्रेंड्स मैंने ओढ़ लिया अपना ये पीलिया। इस बार मैं हरियाणा गई थी, वहाँ से ले आई थी। पीलिया ओढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी ये व्रत को कर रहे हैं उन सबको पता होता है कि पीलिया क्या होता है। हम हरियाणा की बहू के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी हम पूजा करने जा रहे हैं तो वो पीलिया ही ओढ़ के हम जाते हैं करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स मैं और दीपशिका चले गए छत पे यही पूजा करने के लिए। अब क्योंकि मुझे वो होलिका दहन का वो मुझे मिला नहीं, तो मैं छत पे ही सोचे चले जाके कर लेती हूँ। देखिए अपनी अपनी श्रद्धा होती है। अब मैं दीपशिका के लिए मानती हूँ तो मैं अब देखिए यहाँ पे जाके पूजा कर लूँगी। जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे कर लूँगी मैं। सो डियर फ्रेंड्स इस फास्ट को करने का मतलब यही एक मोटिव होता है कि हम मतलब जैसे बिहार में लोग सब करते हैं जितिया का मतलब फास्ट करते हैं, तो हम हरियाणा में करते हैं। एक ये होलिका दहन करते हैं और होली अष्टमी करते हैं, जन्माष्टमी भी करते हैं बच्चों के लिए। तो मैं ये 2-3 जो है व्रत करती हूँ दीपशिका के लिए। वैसे तो मैं रोज़ ही ये कामना करती रहती हूँ कि दीपशिका की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहे, वो मेरी बच्ची सुख सही सलामत रहे। पर ये होता है, ये व्रत करने से भी थोड़ा ये होता है, माँ हमारी माता रानी सभी खुश हो जाती है और बच्चे के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। पूजा पाठ तो बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं कर लेती हूँ। हालांकि मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि बहुत कुछ मैंने सर्वाइव किया है और फेस किया है। तो मतलब बहुत मुश्किल से अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ कि हाँ चलो मैं करती हूँ। अदरवाइज़ भगवान जी से तो मैं बहुत नाराज़ रहती हूँ, पर अब वैसे भी मैं अपनी नाराज़गी दूर करती जा रही हूँ। सोचा नहीं, भगवान पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं तो अच्छा भी वही करते हैं। मैं अब यही सोचने लग गई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मेरे मन में बहुत नेगेटिविटी रहती थी और मैं बहुत दूर रहती थी इन सब चीज़ों से, पूजा पाठ से। तो बट अब मैं ठीक हो गई हूँ पहले से। तो फिर वही है ये फास्ट। और उसके बाद सब पूजा संपन्न, पूजा करने के बाद फिर लास्ट में अर्घ देना होता है। तो अर्घ दे के पूजा की सारी विधि करने के बाद फिर मैंने सूर्य देवता को अर्घ दे दिया। और होलिका दहन के भी वहाँ पे भी अर्घ देते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी मैंने अर्घ दे दिया। फिर उसके बाद दीपशिका को भी मैंने बुलाया और दीपशिका को भी यहाँ पे धोक मरवा दी और मैंने भी धोक मारी है। यहाँ पे धोक मारने का मतलब होता है माथा टेक लेना, माता रानी से सभी भूल की क्षमा मांग लेना और बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना, यही होता है। तो वही दीपशिका भी कर ली। अब दीपशिका भी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटी भी समझदार होती जा रही है। नहीं तो पहले वो बहुत ही ज़्यादा शैतान थी, कुछ भी बोलती थी वो नहीं करती थी। तो पूजा हो जाने के बाद डियर फ्रेंड्स अब मैं थोड़ा बहुत चाय पीऊँगी। इसके बाद शाम को ही कुछ खा के फिर उसके बाद मेरा ये फास्ट कंप्लीट हो जाएगा डियर।